नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 के महा ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज सट्टा बाजार ने एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े कर दिए जारी। मोदी विरोधी लहर को देखते हुए राहुल गांधी बन सकते हैं भारत के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी और एनडीए का 400 प्लस का नारा खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। देश के अंदर मोदी विरोधी लहर के लगातार प्रभाव के चलते कई बड़े राज्यों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसकी एक एक सीट के बारे में आपको देंगे पूरी की पूरी जानकारी। आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। वहीं नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र, राज्य और गाँवों के अंदर किस प्रकार का माहौल है और आपके अंदर भी मोदी विरोधी लहर चल रही है या फिर नहीं चल रही है। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर कई बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां एनडीए पार्टी को 5 रुपये के भाव दिए जा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 10 पैसे के भाव मिल रहे हैं। यानी कि सीटों के अंदर भी इस बार बड़ा उलटफेर है। 400 प्लस के नारे को खारिज करती हुई नजर आ रही है। जहां सट्टा बाजार ने रिपोर्ट जारी करते हुए सिर्फ 200 सीटों का ही आकलन दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन को करीबन 300 सीटें मिलने का आंकड़ा दिया गया है। इस सट्टा बाजार रिपोर्ट के अनुसार आपको एक एक सीट के बारे में देंगे पूरी की पूरी जानकारी। आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए गए हैं उनको लेकर भी लोगों के अंदर बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ लेकर चलते हैं आज की तमाम बड़ी रिपोर्ट सर्वे सीटों की ओर में। सबसे पहले अगर बात की जाए, बिहार के अंदर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 22 सीटें, जेडीयू को 3, अदर को 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात करें, पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के बाद में आगे अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर, तो बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, टीएमसी को 23 सीटें दी गई है। वहीं अदर के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 6 सीटें हैं, यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका है, सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, पीडीपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात की जाए उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को यहां से 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, एआईएम पार्टी को 0 सीटें, अदर के खाते में भी 0 सीट। आगे अगर बात की जाए तेलंगाना के अंदर 17 सीटों पर, जहां बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 6, एआईएम पार्टी को 4 सीटें, अदर के खाते में भी 4 सीटें जाने का आकलन दिया है सट्टा बाजार ने। केरल राज्य की अगर बात की जाए, 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 17, यूडीएफ को 1 सीट दी जा रही है, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। केरल के अंदर भी एनडीए को बड़ा झटका है। आगे अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर, जहां बीजेपी को 0 सीट से संतुष्टि करनी पड़ेगी और इस बार आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए मेघालय की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 और बीएसपी को 0, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव सट्टा बाजार रिपोर्ट के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए हरियाणा की 10 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 3, अदर के खाते में 1 है, आम आदमी पार्टी को हरियाणा से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से मोदी फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। आगे राजस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत रही है, बीजेपी पार्टी को 15 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0, अदर के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। लोकसभा चुनाव इस बार के सर्वे में राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 7, शिवसेना को 20 सीटें मिल रही है, अदर के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है इस बार के लोकसभा चुनावी महासंग्राम में। वही अगली दौर में बात करें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5, आम आदमी पार्टी को 0, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान मिलता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल सर्वे में। आगे अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर के खाते में 1 सीट जाएगी। आगे अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां 4 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों से संतुष्टि है, अदर के खाते में 1 सीट है, आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर इस दौर में अगली बार की जाए लक्षद्वीप की, जहां 1 सीट है, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के अंदर सट्टा बाजार में। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में ना जाकर के 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट जारी है।
हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 0, अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आएगी। त्रिपुरा की अगर बात की जाए सट्टा बाजार सर्वे के मुताबिक 2 सीटें जिसमें 1 बीजेपी 1 कांग्रेस पार्टी को भी जाएगी इस बार के चुनाव में। अगले दौर में मणिपुर की बात करें 2 सीटें हैं जिसमें 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी पार्टी है। एनपीपी को 0 वहाँ से मिल रही है, अदर के खाते में भी 0 सीट। गोवा की 2 सीटें 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है। सट्टा बाजार ने यहाँ पर बड़ा भाव देते हुए उलटफेर कर दिया है। आगे अगर बात की जाए झारखंड की 14 सीटों पर जिसमें बीजेपी 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8, जेडीएस को 0 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए एमपी की 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी पार्टी को 15 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, जेडीएस को 0, अदर के खाते में 1 सीट जारी है। मध्य प्रदेश के अंदर मामा का फैक्टर चलता हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, जहां 80 लोकसभा की सीटों में इस बार बीजेपी पार्टी को 60 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, एसपी पार्टी को यहाँ से 7 सीटें और समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर रही है, अदर को 4 सीटें मिलती हुई नजर आएगी। आगे अगर बात की जाए उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के बारे में, जहाँ बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, बीजेडी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट से संतुष्टि करनी पड़ेगी इस बार के लोकसभा चुनाव में। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें जिसमें बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12, वाईएसआर को 7 सीटें, अदर के खाते में 4 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। लोकसभा चुनाव के आंध्र प्रदेश के अंदर भी बड़ा फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम फैक्टर भी काम करेगा इस बार। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें और डीएमके को 8 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावी इस महासंग्राम ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक अगले दौर में बात करें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के बारे में, बीजेपी को 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 13, जेडीएस को 3, अदर के खाते में 1 सीट जाने की पूरी संभावना। सट्टा बाजार रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ भी बड़ा उलटफेर है। असम की 14 लोकसभा सीटें जिसमें बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 5 और 2 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। कुल मिलाकर अगर सट्टा बाजार रिपोर्ट और आज के सर्वे के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों 543 सीटों के बारे में, जहां एनडीए को इस बार 200 सीटों से 220 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को करीबन 300 से 30 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। यानी कि इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी को लेकर भी कयास लगाए जा रही है कि प्रधानमंत्री की बड़ी कयाद है, मोदी विरोधी लहर के चलते कई बड़ी सीटों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ओपिनियन पोल सर्वे सट्टा बाजार के अंदर भी प्रत्येक दिन भावों के अंदर बड़ी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, वीडियो को कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।